बाबा साहब के बारे में दो शब्द आगे कहें। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म से पहले आज इस देश में 5 मई 2025 है। 5 मई 2025 को देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है और जिस दिन आज़ादी मिलती है इस देश को, उस दिन 33 करोड़ देवी देवताओं की संख्या थी और आज 5 मई 2025 है। आज भी 33 करोड़ देवी देवताओं की संख्या है। साथियों, 15 अगस्त 1947 को ये देश आज़ाद होता है और आज़ादी के से पहले इस देश में आबादी 32 करोड़ रहती है। इस देश की आबादी 32 करोड़ रहती है, तो 32 करोड़ में 5-6 करोड़ से ज़्यादा इस देश में, भारतवर्ष में मुस्लिम और लगभग 2 करोड़ में बौद्ध, सिख और जैन, पर्शियन, एंग्लो इंडियन। अगर इन दोनों का आबादी को जोड़ दिया जाए, मुस्लिम को और 2 करोड़ ये, तो करीब 8 करोड़, 32 करोड़ में घटा दीजिए 8 करोड़। और हम उस समय इस देश में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये दोनों जातियां या ओबीसी नहीं था। उस समय भारत 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद जिस दिन हुआ था, उस तारीख तक ले शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी जो कहते हैं अदर बैकवर्ड, वे सभी लोग इस देश में शूद्र समाज कहलाते थे। इन शूद्रों की संख्या को अगर हम हिंदू मान लें, जो कि वर्ण व्यवस्था में ऊपर का जो 3 वर्ण है वो तो हिंदू है, हमें तो सिर्फ शूद्रों को अपने सेवा के लिए पैदा किया था। अगर हम अपने आप को हिंदू मान ले, जोड़ लें, अगर 32 में से 8 करोड़ घटा देते हैं तो कितना बनता है? 25-26 करोड़ बचते हैं, 24 करोड़ बचते हैं। 24 करोड़ आबादी इस देश में अगर शूद्रों को भी हिंदू मान लिया जाए तो होती है। मैं इस बात को कह रहा हूँ कि आज 5 मई 2025 है और 15 अगस्त 1947 से लेकर के आज तक ले भी एक भी देवी और देवताओं की संख्या न बढ़ी है, न घटी है, न कोई पैदा हुआ है, न कोई मरा है। यथा स्थिति आज भी बनी हुई है। आज तो उसके ऊपर भार ज्यादा हो गया 33 करोड़ के ऊपर, लेकिन 15 अगस्त 1947 को इस देश के अगर हम लोग भी अपने आप को हिंदुओं में अगर जोड़ देते हैं तो 24 करोड़ के ऊपर एक व्यक्ति के ऊपर 1.25 से 1.5 भगवान देवी देवता पढ़ते हैं। कितना पढ़ते हैं? 1.25 से 1.5 भगवान। साथियों, तब भी हमारा उद्धार नहीं हो पाया। आपके एक आदमी के ऊपर 1.25 से 1.5 भगवान देवी देवता पढ़ रहे हैं तो भी हमारा उद्धार नहीं देवी देवताओं ने कर पाया। लेकिन 14 अप्रैल 1891 को महू में, इंदौर जिला, मध्य प्रदेश, और राम जी सतपाल जी की 14वीं संतान, जिनको हम भारत भाग्य विधाता इस देश की करोड़ों करोड़ों लोग बोलते हैं, मानते हैं, उनका जन्म होता है। जो काम 33 करोड़ देवी देवता इस देश में नहीं कर पाए, वो 14 अप्रैल 1891 में महार जात में जन्मे हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संपूर्ण भारत का उद्धार कर दिया। अब 33 करोड़ देवी देवता बढ़े कि 14 अप्रैल 1891 में जन्मे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बड़ा हुए। ये बताओ आप लोग,
कौन बड़ा हुआ? जिस दिन बाबा साहब ने इस देश में उद्धार किया, तब से बाबा साहब का जब जन्म हुआ और बाबा साहब ने जब इस देश का बीड़ा अपने हाथों में लिया, तब से और आज तक और आने वाले समय तक कभी भारत अब गुलाम नहीं होगा। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कलम से लिखा हुआ संविधान है देश का। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 1954 में 14 अप्रैल 1954 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस दुनिया से छोड़ने से पहले 1.5-2 साल पहले बाबा साहब बम्बई में अपने समारोह में बोल रहे थे। वहां स्वागत उनका किया जा रहा था, जन्मदिन मनाया जा रहा था। बाबा साहब कहने लगे, उस समारोह में बोलते हुए कहने लगे, ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, ऐ मेरे अनुयायियों, आपको मेरा जन्मदिन मना रहे हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मनुष्य का एक जीवन होता है, उस एक जीवन में मैं जो कर सकता था उससे कहीं ज्यादा मैं करके आप लोगों के लिए जा रहा हूं। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 1954 में कहा, और जब अपनी बात आगे कहते रहे, कहे कि मैंने अपने जीवन में बहुत से काम करने में सफल रहा, बहुत सी बात करने में सफल रहा, लेकिन कुछ काम करने में मैं सफल रहा, कुछ काम बात करने में मैं सफल रहा। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि 1922 से भारतवर्ष में मैं अपने आंदोलन की शुरुआत किया, और जब मैं अपने आंदोलन की शुरुआत किया तो मेरा बहुजन समाज मरे हुए जानवर का मांस खाता था। क्या खाता था? मरे हुए जानवर का मांस खाता था। जब मैंने अपने आंदोलन की शुरुआत की तो उस समय भारतवर्ष में बहुजन समाज के लोग मरे हुए जानवर का मांस खाते थे। मैं अपने जीवन में 3 उपलब्धियां बताता हूं। ऐसे तो मैंने बहुत काम किया, लेकिन बाबा साहब ने अपने जीवन की 3 उपलब्धियों में से पहली उपलब्धि की चर्चा की कि जब मैं अपने आंदोलन की शुरुआत किया तो भारतवर्ष में बहुजन समाज के लोग मरे हुए जानवर का मांस खाते थे। मैंने इन मरे हुए जानवरों को, मांस खाने वालों को बीच में अन्याय के खिलाफ लड़ने की चेतना पैदा की। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 1954 में अपनी अधिकार विहीन समाज था, आज मैं बहुजन समाज को अधिकार संपन्न समाज बना के जा रहा हूं। ये बाबा साहब ने कहा मेरी दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जब मैं 1922 में अपने बहुजन समाज के या भारतवर्ष में आंदोलन की शुरुआत किया तो उस समय बहुजन समाज के लोगों के लिए शिक्षा के दरवाजे बंद थे। आज मैंने शिक्षा के दरवाजे खोल दिए। आज मेरा बहुजन समाज ज्ञान हासिल कर सकता है और भारत की छोटी से लेकर के सबसे बड़ी उच्च कोटि की कुर्सी पर भी बैठ सकता है। आज मैंने वो स्थिति में बहुजन समाज को ला दिया है। ये बाबा साहब ने कहा मेरे जीवन की तीसरी उपलब्धि रही है। बाबा साहब कहे मैं बहुत से काम करने में और भी सफल रहा, लेकिन मैं जिस काम को करने में मैं सफल नहीं हो पाया, मेरी जय जयकार करने की जगह मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आप लोग जाओ, खेत खलिहानों में जाओ, गांवों में जाओ, चट्टी चौराहों में जाओ, मोहल्ले में जाओ, कस्बों में जाओ, शहरों में जाओ, और मेरा जो अधूरा काम है इस काम को करने में आप लोग अपना जीवन लगा दो। वो अधूरा काम क्या था? वो अधूरा काम बाबा साहब ने कहा कि मैं अब चूंकि मैं भी अमर नहीं होके आया हूं, मैं भी बूढ़ा हो रहा हूं, मेरा भी शरीर जवाब दे रहा है,
मैं आप लोगों के लिए जब तक मेरे शरीर में ताकत थी मैंने आप लोगों के लिए लड़ा, आप लोगों के लिए बेशुमार शक्तियों का मैं मालिक बना के जा रहा हूं। लेकिन मेरे जाने के बाद आप लोगों की लड़ाई कौन लड़ेगा, इस चीज की चिंता मुझे बहुत होती है। आज मेरा जो अधूरा काम है वो अधूरा काम यह है कि मैंने आज आप लोगों के लिए कोई भी ऐसा संगठन नहीं बना के पाया कि जो मेरे जाने के बाद भी ये संगठन आप लोगों के लिए आपके साथ खड़ा रहे। ये मेरा अधूरा काम है। अधूरा काम है कि मैं बहुजन समाज के बीच में संगठित होने की भावना बड़े पैमाने से नहीं पैदा कर पाया। ये मेरा अधूरा काम है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अधूरा सपना अधूरा ही रहा। ये 1964 में बीज अंकुरित हुआ मानव मसीहा कांशी राम के रूप में। जब 1964 में मानव साहब ने नौकरी छोड़ दी और छोड़ने के बाद उनको एक दिन एक दीना भाना नाम का एक घटना के बाद एक किताब देता है। मेहतर बिरादरी का रहता है, कहीं मेहतर बोलते, कहीं भंगी बोलते, चूड़ा बोलते हैं, उस बिरादरी का रहता है। और एक घटना घटती हो जिस ऑफिस में मानव मसीहा कांसी राम साहब क्लास वन अधिकारी थे, वो एक किताब देता है, एनिमेशन ऑफ कास्ट। मैं आप लोगों को कहूंगा बहुत सस्ती किताब है बाबा साहब की, उस किताब को पढ़िएगा। एनिमेशन ऑफ कास्ट, जात भेद का उच्छेद, वो किताब देता है। और किताब देता है मानव मसीहा कांसी राम साहब को। उस किताब को मानव मसीहा कांसी राम साहब रात भर पढ़ते हैं। कितना पढ़ते हैं? रात भर कई दर्जन भर बार पढ़ते हैं। अब पढ़ने के बाद जब सुबह होती है तो वे अपनी मां को 27 पेज का चिट्ठी लिखते हैं। उस 27 पेज की चिट्ठी में तमाम बातें लिखते हुए मानव मसीहा कांसी राम साहब प्रतिज्ञा करते हैं। लेकिन 3 प्रतिज्ञा महत्वपूर्ण होती है। वो 3 प्रतिज्ञा होती है साथियों। पहला, अपनी मां को लिखते हुए कहते हैं कि मैं मां अब सेहरा नहीं बांधूंगा, कफन बांधूंगा और पूरे जीवन भर मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं शादी ब्याह नहीं करूंगा, मैं पूरा अपना समय बहुजन समाज को हुक्मरान समाज बनाने में लगाऊंगा। ये मानव कांसी राम साहब की पहली प्रतिज्ञा होती है। दूसरी प्रतिज्ञा करते हैं कि भारत को तो छोड़ो, विश्व के किसी कोने में 3/6 की मेरे नाम से जमीन नहीं होगी, किसी भी बैंक में मेरे नाम से रुपया का खाता नहीं होगा। आज से मेरा सब कुछ नो प्रॉपर्टी और नो। मानव साहब कहते हैं कि हमें आज के बाद एक भी रुपया नहीं होगा, 3/6 की जमीन नहीं होगी और मैं पूरा जीवन अपने समाज को तैयार करने में लगाऊंगा। और वे दूसरी प्रतिज्ञा भी उनकी पूरी होती है। तीसरी प्रतिज्ञा करते हैं कि आज के बाद मैं किसी के मरनी करनी, 13 बढ़ई शादी ब्याह में नहीं जाऊंगा। जो भी मेरे पास समय मैं पूरे बहुजन समाज को तैयार कराने में लगाऊंगा, हुक्मरान बनाने में। तो साहब की 3 प्रतिज्ञा रहती है। और जब तक में मानव मसीहा कांसी राम साहब धरती में अंतिम सांस लेते हैं, लोग कहते हैं भीष्म प्रतिज्ञा। भीष्म प्रतिज्ञा में दाग था। मानव कांसी राम साहब जैसी प्रतिज्ञा न भूतो न भविष्य कोई किया है और न कोई कर पाएगा। वो प्रतिज्ञा जो किए वो पूरे जीवन पर्यंत बेदाग उन्होंने समाज को तैयार कराने में लगा। साथ ही एक दिन घटना घटती है घाट के धर्मशाला में, पूना में। और उस धर्मशाला में घटना घटती है मोहन भालिया नाम का कांग्रेसी लीडर और गायकवाड़ आरपीआई का लीडर। मानव मसीहा कांसी राम साहब 10-12 साल आरपीआई में काम करते हैं। और जब वो घटना घटती है तो दोनों लीडर खड़े होते हैं, कहते हैं बापू और बाबा का जो समझौता था, जो जीवन भर वैचारिक लड़ाई थी, एक मंच पे नहीं आए। आज वो दुनिया में नहीं है, आज हम वो एक मंच पे ला दिए हैं। क्या था
उस समय लोकसभा की सीटें 525 लोकसभा की सीटें इस देश में हुआ करती थी। उन्होंने कहा कि एक सीट पे बाबा लड़ेंगे और 524 सीट पे बापू लड़ेंगे। मतलब गांधी के बच्चे 524 पे लड़ेंगे, बाबा साहब के बच्चे एक सीट पे लड़ेंगे। जब ये समझौता कर रहे थे तब मानव मसीहा कांसी राम साहब घाट की धर्मशाला के गेट पे खड़े होकर के देख रहे थे और देखने के बाद उनको बहुत अफसोस हुआ। उनको लगा कि जिस महाराष्ट्र की धरती ने, इतनी बड़ी क्रांतिकारी धरती ने, जहां महात्मा ज्योतिबा फूले पैदा हुए, जहां सावित्री भाई फूले, जहां पेरियार, अरे जिस धरती पे फातिमा से, जिस धरती पे तमाम घाट के बाबा पैदा हुए, तमाम संत गुरु पैदा हुए, मानव मसीहा कांसी राम साहब ने अपने आंखों से देखा कि मानव मसीहा कांसी राम साहब क्या देखते हैं कि बहुजन समाज के महापुरुषों संतों गुरुओं का मूवमेंट ये आरपीआई के लोग बेचने का काम कर रहे हैं। मानव साहब ने उसी समय बाबा साहब का जो मिशनरी पौधा था, उस पौधे को महाराष्ट्र की धरती से लेकर के गंगा जमुना की धरती की ओर बढ़ चले, हिंदी शासित प्रदेशों में चले आए। और आप जानते हैं जब यहां आए तो उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी बनाई, जिस पार्टी को आप लोग आज से पहले वोट दिया करते थे। आप लोग जिस पार्टी को वोट दिया करते थे, उन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाई और बनाने के बाद मानव कांसी राम साहब ने 1984 में बनाए और बनाने के बाद आप लोग जानते हैं 1995 में जो हाथी 25-30 साल में जवान होता है, उस हाथी को 11 साल में जवान करने का चमत्कारी रिजल्ट देने का काम किए मानव मसीहा कांसी राम साहब। आप लोग जानते हैं कि मानव मसीहा कांसी राम साहब ने चमत्कारी रिजल्ट दिया और 11 साल के एक मिनट, आप लोग उस हाथी को जवान मानव कांसी राम साहब ने 1995 में को उत्तर प्रदेश में आपके बीच में जन्मी एक चमार की बेटी को हाथी पे बैठा करके 3 जून 1995 को उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री बनाने का काम मानव मसीहा कांसी राम साहब ने किया। 11 साल के अंदर में जो पार्टी 1984 में बनी, जिस पार्टी का टिकट प्रयागराज फतेहपुर से लखनऊ नहीं जा सकता था, सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट हुआ करता था, वो टिकट 1989 में सिर्फ 5 साल के बाद 13 एमएलए 3 एमपी 1989 में जाकर के वो टिकट जाकर के जो प्लेटफॉर्म टिकट हुआ करता था, वो लखनऊ और दिल्ली में पहुंचने का काम टिकट हो गया। आपके समाज के लोग लखनऊ और दिल्ली में जाके बैठने लगे। ये कितने 5 साल के अंदर में साहब ने किया, किसके बदौलत किया? बाबा साहब की विचारधारा के बदौलत किया। ये मानव मसीहा कांसी राम साहब ने किया और 5 साल में चमत्कार यूपी ने कर दिया, जहां पे राम कृष्ण तमाम देवी देवता जितने भी धरती पर पैदा हुए वो यही पैदा हुए। सबकी नसबंदी 5 साल में मानव साहब ने करके उत्तर प्रदेश में चमार की बेटी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। ये साहब का चमत्कार था। साहब ने 3 बार सरकार बनाई, चौथी बार उनके जाने के बाद फुल-फ्लेज सरकार बनी। लेकिन आप जानते हो कि हम उस पार्टी में थे, 20-22 साल कोऑर्डिनेटर थे, मुख्य इंचार्ज थे, लेकिन हम लोग उस पार्टी को छोड़ने के लिए मजबूर हुए। छोड़ने खुशी से नहीं छोड़े था, छोड़ने के लिए मजबूर हुआ कि जब वहां मूवमेंट बंद हो गया, साइलेंट हो गया, घर बैठ गई नेता, अगर वे संघर्ष करती तो आज आपकी 89 जो
आपको 2009 में ही वो प्रधानमंत्री हो जाती, हम उस समय कोऑर्डिनेटर थे। 2009 में ही हमारी ये माहौल बन गया था उत्तर प्रदेश से, इतने एमपी आते कि वे जाकर के प्रधानमंत्री बन जाती, लेकिन उन्होंने न खुद बढ़ी न समाज को बढ़ने दिया। आप लोग जानते हैं बहुजन समाज के लोगों, आज इस देश में 15 मार्च 2020 को सहारनपुर में जन्मे एक मास्टर के बेटे, बहुजन समाज के मास्टर के बेटे जात से चमार, जिन्होंने आज उस बिगड़ी बात को बढ़ाने के लिए 3 नहीं 4 बार अपनी जान की बाजी लगा दी। इन मनवादियों ने जहर दे करके, षड्यंत्र कर करके और 4 गोली मार करके भी उनकी प्यास नहीं बुझी। आज वो चमार का छोरा कि इतना बड़ा जोड़ा बना हुआ है कि इनकी औकात नहीं कि कुछ उनका उखाड़ ले। भाई चंद्रशेखर आजाद अपनी मौत को मार के पैदा हुए हैं और मनवादियों की औकात नहीं है कि कुछ उखाड़ ले। अब मैं एक बात इस मंच से कहना चाहता हूं, हम लोग बाबा साहब के सिपाही हैं, उनके अनुयायी हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम हिंसा में नहीं विश्वास रखते। लेकिन एक बात मैं दावे से कहता हूं कि हम चूड़ी भी नहीं पहने हैं। अगर जिस समाज, जिस जात का आदमी भाई चंद्रशेखर आजाद को मारने का प्रयास करेगा या अगर ऐसा उसका सपना होगा अंजाम देने का प्रयास करेगा, तो हम बता रहे हैं कि हम जिस जात और जिस धर्म से हम लोग आते हैं, उस जात का नामो निशान इस धरती से मिला देंगे, हड़प्पा की खुदाई में भी नहीं मिलेगा। ये ध्यान रख लेना, अपनी बार इतिहास और भूगोल बदलेंगे। मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, हिंदू समाज के लोगों से, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे, माताएं बहनें बैठी है, प्यारी बच्चियां बैठी है, कहा करते थे कि जब तुम्हारे साथ कोई मनवादी गलत काम करता है, इज्जत से खेलता है, बाकी मैं नहीं कहना चाहता, तुम्हारे साथ छेड़छाड़ी करता है और आके रोती हो कि हमारे साथ उसने गलत कर दिया, तो बाबा साहब कहा करते थे किससे बढ़िया है कि तुम डूब के मर जाओ, तुम्हारी लड़ाई कोई नहीं लड़ सकता। क्या तुम्हारे हाथों में नाखून नहीं है? तुम्हें दांत नहीं दिया है? अगर मार नहीं सकते थे तो कम से कम काटते, नोचते, कुछ तो करते। आज मैं बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि आज एक वर्ग आपको ऐसे ही खेत खलियान में पकड़ते हैं, 4-6 मनवादियों के छोरे लौंडे और पकड़ करके आपके समाज को, किसी भी लड़के को पकड़ लेते हैं, कभी जय भीम के नाम पे, कभी किसी के नाम पे, ईंटा से मारते हैं, किसी वीडियो आती है, पैर तोड़ते हैं, लाठी से मारते हैं, नंगा करके मारते हैं। मैं तो उन लड़कों से कहता हूं या तो तुम मर जाओ और नहीं तो जो मारा है तुम अपने जीवन का इतना अंजाम समझ लो, फूलन देवी से सीख ले लो कि जितने मारे हैं तुम कोर्ट कचहरी या पुलिस थाने का छोड़ दो, तुम प्रण कर लो कि क्या तो धरती पे तुम बोझ हो और नहीं तो जिसने मारा है उसको उसी जमीन दोष कर दो, तब हमारे सामने आना, तब हम मानेंगे तुम बहुजन समाज के अपने बाप को सलाम दो, और नहीं कोई लड़ने वाला नहीं आने वाला है। मैं जहां रहता हूं मैं तो कहता हूं मारने के लिए तुम किसी को कोई मार सकता है, हमें भी मार सकते हैं, मार सकते हैं। मैं नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा जोरा हूं, सोहराब हूं, उस समय हिंदू कि नहीं मार सकते, हम भी जा रहे कभी नहीं पकड़ लोगे। लेकिन मैं रियल बता रहा हूं, जिस दिन जिसने गलती करी मैं उसको अगर मैं पाया तो उसकी जात के आदमी को जहां पाऊंगा वहीं ठोकूंगा, ये जान लो। मैं बहुत अल्टर इस मामले में हूं और आप लोग प्रण कर लो, जिस जात का आदमी आपको मारे, जहां मिले उसकी जात का आदमी वहीं मारो, बात खत्म। आपको मारना बंद कर देंगे। मैं मुसलमान भाइयों से कहूं, मुस्लिम लोगों को भी लगता है सब हिंदू है, इनको समझना चाहिए कि 89 से हिंदू मुस्लिम दंगा बंद हुआ है। ये कोई चमत्कार किसी ने किया? आपने नहीं किया, हमने नहीं किया, ईमान और मसीहा कांसी राम साहब ने किया। इन दलितों को, पिछड़ों को बताया कि तुम हिंदू नहीं हो, मुस्लिम तुम्हारा खून है, डीएनए मिला लो और तुम्हारा खून है
तुम अपने भाई को मत मारना। तो यहाँ का चमार, यहाँ का पासी, यहाँ का मेहतर, यहाँ का भंगी, यहाँ का हेला, यहाँ का निषाद, यहाँ का तेवत, यहाँ का पटेल, यहाँ का कुर्मी, यहाँ का कांची आपको अपना भाई मानने लगा। लेकिन आप लोग सबको हिंदू समझते हैं। मैं तो कहता हूं ठीक है, अगर हिंदू मुसलमान हो तो आप कुछ न पूछो मारो, सिर्फ जिसको देखो एंटीना और जिसको देखो निशान और जिसके लंबा देखो धागा, बस इसी को लेके बांधा, बिल्कुल बात खत्म। आप उन्हीं को हिंदू मानो, अगर हम भी लगाए था तो भी तो बस कुछ नहीं। जिस दिन ये काम करने शुरू कर दोगे उसी दिन हिंदू मुसलमान बंद हो जाएगा, दंगा बंद हो जाएगा, उसी दिन इनका कारखाना बंद हो जाएगा, इनकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। तो आप भी समझो, हम लोग भी तो अपने लोग को समझ आ रहे हैं भाई, बता रहे हैं, लेकिन आप सबको हिंदू मान लेते हो। ऐसे कैसे चलेगा भाई? ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको जवाबी कार्रवाई करनी है तो सिर्फ साहब आप समझ लो, एंटीना देख लो, अगर एंटीना है तो एंटीना उखाड़ दो, अपने आप नेटवर्क गायब हो जाएगा, खत्म हो जाए। तो सम्मानित साथियों, ये सीख लो, बाबा साहब की विचारधारा में चलो, और सत्ता लाना अगर है तो ये जान लो, अपने वोट की कीमत जो बाबा साहब ने दिया, किसी को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी को भी मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबा साहब ने एक आदमी का एक मूल्य, एक कीमत, एक वोट, चाहे वो रानी का लड़का हो, चाहे नौकरानी का बेटा हो, चाहे राष्ट्रपति हो और चाहे जो है रोडपति हो, सबका एक कीमत है। इस देश में एक मूल्य है, एक वोट है, उतनी कीमत है जितनी राष्ट्रपति कीमत है। ये बाबा साहब ने तय किया, भेदभाव नहीं लगता है। और उसी वोट का इस्तेमाल आप लोगों ने 84 से करने स्टार्ट किया और 89 से स्वाद चखने लगे, चमचों का खात्मा हुआ। आपके बीच में फतेहपुर धरती, जहां से बोल रहा हूं, यहां से कितने लोग कोठी में बैठे, बादा फतेहपुर वाले कब्जा किए हैं। ये फतेहपुर वाले कब्जा किया, लखनऊ को कोठी बांदा वाले कब्जा किए हैं। 2 जगह वाले पंचर बनाते थे, सब कहीं कुछ बनाते थे, कहीं जूता बेचते थे, फेरी लगाते थे। आज देख ले, आज उनके जमीनों का था नहीं है, कोठी में बैठे 13 माले रन्नी में सेवा का मेवा खा रहे हैं। हम जानते हैं ना, भीख मांगते थे सब रोड पे। एक फतेहपुर वाले थे, चमार 2-4 थे, किसी का मुनीब था, कहीं कुछ था। आज देख लो उनके पास समाज के देश में काम किए लंबा लंबा, गलत थोड़ी बोल रहे हैं। ये है कोठी के लोग। हम तो उस समय भी नहीं डरे, आज भी डरते नहीं डरते। अगर उनको बहन जी को समझ में आ रहा हो, क्योंकि उनको खुदे बीमारी नोट गिनने की, अगर उन्हें गिरे तो मर गए। उनको बीमारी है बहुत बड़ी, अगर नोट बोरा भर के न देखे तो। हम जानते हैं ना, हम लोग जानते हैं उनको बीमारी है, इस फोबिया हुआ बीमारी खत्म नहीं होगी, और ये जब तक जिंदा रहेंगी न खुद बढ़ेंगी न किसी को बढ़ने देंगी। मैं तो उनके आयु की लंबी कामना करता हूं, लेकिन मैं उनसे निवेदन करता हूं इस्तीफा देकर घर बैठ जाओ। अब कम से कम जो लोग काम करना चाहते हैं उनको करने दो, क्योंकि हमारा समाज आधा ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, खुद का ध्यान में रखता, बातें समझता नहीं। इसको लगता है जब वोट देने जाता है सूर देख लेता है, तो सूर देख लेता है, तो सूर का उपाय हमने किया। क्या उपाय है कि आप जानते हैं, जब नरेंद्र मोदी चौकीदार जो है, जब चुनाव लड़ने आया तो किसी ने उसे चाय बेचते हुए तो नहीं देखा, लेकिन ये कहा कि मैं चाय बेचने वाला हूं, केतली हाथ में लेके आया था। एक हाथ में उसके केतली था, एक हाथ में जेटली था, तो कुदरत ने जेटली को छीन लिया और 2020 में भाई चंद्रशेखर आजाद ने मोदी के हाथ से केतली छीन लिया। आज वो नंगा और उघाड़ा घूम रहा देश में। अब केतली आ गई, अब आपको आदत लगी सूर की, सूर वाला जानवर देखा था देश में, तो हमने कृत्रिम सूर लाया। आपको मैं जानता हूं, आप लोग वोट देने जाओगे, सूर देखोगे, नहीं दिखाई देगा तो गड़बड़ मामला हो जाएगा। तो हमने ऐसा सूर लाया है कि वो ऐसा अमृत उसके अंदर इतना भरा है कि जितना वोट डालोगे
उसके अंदर जितनी बटन दबाओगे, जितनी मोहर लगाओगे, आप जाओगे बीडीसी हो जाओगे, जिला पंचायत हो जाओगे, विधायक हो जाओगे, जिला पंचायत अध्यक्ष हो जाओगे, ब्लॉक प्रमुख हो जाओगे, मंत्री बनोगे, सीएम और पीएम देश का इसी केतली में बैठा हुआ है। अब इस केतली में वोट डालो और अपने हिस्से का हक अपना ले लो। ये है चंद्रशेखर भाई की ताकत। और आपको जाना भी नहीं पड़ेगा, और जैसे ही देखोगे सूर दिखाई दे जाएगा। हमने उसका भी इलाज कर दिया है। अब आप लोग जान लो, इस देश में इस पार्टी में रहने वाला भी व्यक्ति नहीं कहेगा, लेकिन मैं 2 कदम आगे की 1 कदम आगे की बात आप लोगों से कहना चाहता हूं। एक बार लालकृष्ण आडवाणी हरियाणा में बोला कि अरे भाई आप लोग बीएसपी को वोट दे दोगे तो अपना वोट खराब करोगे, इससे बढ़िया या तो बीजेपी को दे दो या तो कांग्रेस को दे दो। अगर ये मनवादी पुत्र इतना अगर बीजेपी के लिए मांगता तो हमें समझ में आता उस पार्टी का, कह रहा बीएसपी को मत देना, ये बहुत होशियार है। तो ये होशियार थोड़ी है। तो भाई वही गेहूं चावल हम भी खा रहे हैं, वही दूध भैंस गाय हम लोग भी खा रहे हैं। जो है बाबा साहब ने दिया, इसलिए खाने पहनने का अधिकार हमको भी मिल गया। तो मैं कहना चाहता हूं कि दलितों पिछड़ों के लोग बैठे हुए यहां माइनॉरिटी के लोग हैं, अगर अपना वोट हमें मत देना, पहला प्रण कर लो कि जो बहुजन समाज की पार्टियां हैं आप उन्हें वोट देना, और उनमें भी जो पेवर है उनको देना। पेवर मतलब चाहे सपा के दे दो, चाहे बसपा दे दो, चाहे आजाद समाज पार्टी दे दो, लेकिन मनवादी किसी पार्टी को मत देना। अगर वोट दिए तो अपनी बहन बेटी का सौदा करने के बराबर का काम करोगे। ये जान लो आज की बात। सत्ता चाहते हो, अधिकार चाहते हो तो ये तय कर लो, आपका वोट भी बहुजन समाज की पार्टियों को मिलेगा, किसी भी मनवादी पार्टी को आपका वोट नहीं मिलेगा। ये प्रण अगर करोगे तब मैं जानूंगा कि मेरी बात का बाबा साहब करवाई हो, और कुछ प्रण करके जाओ, और नहीं तो फिर तुम्हारा उद्धार करने वाला न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आएंगे, न मानव मसीहा कांति राम साहब आएंगे, न संत गुरु आएंगे। और कितनी कुर्बानी लोगे, कितनी कुर्बानी लोगे, कब सीखोगे, कब चेतोगे? आज से चेत लो। 5 मई 2025 से प्रण कर लो। अगर प्रण कर लोगे तो 2027 में खागा से विधायक आपका होगा। ये आप जान लो, अगर आप प्रण कर लिए तो खागा का विधायक। मनवादी का नहीं चुनना। आपके बीच में मत सोचना कि कोई चमार चला गया है, फूल लेके आ गया, पंजा लेके चला आया, पासी गया, फूल लेके आया, पंजा चला आया, यह तमाम कोई पार्टी लेके चलाया, ताला चाबी लेके आया, कपड़े लेके चलाया। जो भी आपके समाज का शिड्यूल कास्ट बैकवर्ड की पार्टियां जो है, अगर भाजपा से गठबंधन कर ले तत्काल उसको लात मारने का काम करना। अगर हम भी कर ले तो हमें भी लात मार करके बाहर कर देना। हम बिल्कुल 24 कैरेट की बात मैं करना चाहता हूँ। मूवमेंट से समझौता नहीं होना चाहिए। मूवमेंट से समझौता जो भी करे और जो बीच में आए अपने दरवाजे को लिख देना, अपने गांव में मोहल्लों में लिख देना, इधर मत आना, हम लोग टिकाऊ नहीं है, टिकाऊ है हमारा। वो सिर्फ बहुजन समाज को पड़ेगा, किसी को नहीं पड़ेगा। मेरे बहुजन समाज के लोगों, ये आप लोग प्रण करके जाओ। और कहने को तो और भी बात कहता, लेकिन आप लोग में बच्चे लोग तो कोई बात नहीं, बच्चे बैठ नहीं सकते, बच्चों की बात दूसरी है। लेकिन माताएं बहनें बैठी, जिन लोगों ने ध्यान पूर्वक से सुना, जिन बुजुर्गों ने ध्यान से सुना, जिन प्यारे बच्चों ने ध्यान से सुना, जिन भाइयों ने ध्यान से सुना, मैं उम्मीद रखता हूं कि आप लोग अमल करोगे। अमल करोगे कि नहीं करोगे? अमल करोगे ना? भाई बोल नहीं है, कैसे सकता है? करोगे ना? अमल करोगे, हाथ खड़ा करके करो, अमल करेंगे। और जो भी वोट बहुजन समाज के बाद कोई दे, घर से निकाल देना, खाना पीना मत देना। बहुजन समाज का मतलब बता दीजिए। हाँ। नहीं, बहुजन समाज का मतलब होता है 85%। 85% आता है मुस्लिम, आपका ही गौरिया, कुंडी, काछी, चमार,
पासी, धरकार, भंगी, तमाम 6,743 जातियां हैं, ठीक है, जिसमें 1500 शेड्यूल कास्ट है, 1000 शेड्यूल ट्राइब है, बाकी बैकवर्ड है। ये बांटा गया है, ये सब एक ही थे, इनको सिर्फ एक बांटा गया कि इनमें जो ज्यादा दबाए गए हुए थे उनको अलग करके थोड़ी सी सुविधा ज्यादा दे दी गई थी, लेकिन अब सुविधा बराबर हो गई है। अब 22.5% उधर है तो 27.5% उधर है, तब सुविधा बराबर हो गई है, ठीक है, सुविधा की दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके पास पहले से सुविधा खेत खलियान है, ज्यादा मजबूत है। तो हम लोग बहुजन समाज का मतलब है कि बहुजन समाज की पार्टियां इस समय उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी, कांशीराम, बीएसपी और सपा, ये तीन है बहुजन समाज के। इसके 3 लीडर बहुजन समाज के, माने बहुजन समाज में जन्मे हुए लोग हैं। अब इनमें से जो तेवर हो, अभी तक तेवर भाई को चंद्रशेखर आजाद दिख रहे हैं भाई, तेवर तो चंद्रशेखर आजाद है। तो मैं तो भाई कहूंगा आपका वोट कहां पड़ेगा, कहां पड़ेगा? केतली वोट दोगे ना, केतली से विधायक बनाओगे ना। अगर ये गांव गोदौरा अगर कर देगा खागा में अपना दौरा, तो कौन केतली को रोक पाएगा, ये जान लो। विरोधियों को पड़ जाएगा दिल का दौरा, विरोधियों को पड़ जाएगा दिल का दौरा। ये गोदौरा से परण कर लो। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज के लोगों।